एंड रेलवेज फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि कल हमारा आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग थी एंड टाइपिंग में बहुत सारे इश्यूज थे। उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है। मेरी टाइपिंग भी बहुत अच्छी हुई है, मेरा सीबेट भी अच्छा गया है। मेरा इसमें पर्सनल कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ पर्सनली फ़ायदा होने वाला है। मुझे स्टेशन मास्टर मिल जाएगा आराम से, मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं एंड इसके अलावा मेरा की स्ट्रोक भी बहुत अच्छा है, तो मेरी टाइपिंग भी मुझे कोई इशू नहीं है। बट जो काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट्स इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं, उनके इशूज़ को ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो काफ़ी बंदे बोलेंगे कि भाई रीटाइपिंग का ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो हो गया वो हो गया। तो भाई चीज़ों को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपने सीबीटी वन इतना मेहनत से क्लियर किया, सीबीटी टू इतना मेहनत से क्लियर किया, क्या आप चीज़ों को किस्मत के भरोसे छोड़ना चाहोगे कि आपको गंदा कीबोर्ड मिल गया? जो 1 मिनट का प्रैक्टिस मॉक था, उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। 1 मिनट में कीबोर्ड चेंज नहीं हो पाया, उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो क्या आप चाहोगे कि आपके साथ में ऐसा हो? सो भाई, मैं आपको प्रूफ भी बताता हूँ कि रीटाइपिंग कब कब हुई है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो मेंस हुआ था, तब टीसीएस लेता था, उसने तब भी टाइपिंग का रीशेड्यूल किया था। जो बच्चे 28 ग्रेड पे वाले बच्चे थे, उनकी टाइपिंग वापस से रीशेड्यूल हुई थी। उसके बाद में एसएससी सीजीएल में रीटाइपिंग हुई थी पूरा, वहाँ पे भी अनलिमिटेड पैसे आया था। इस बार भी सेम प्रॉब्लम है, बट अनलिमिटेड नहीं है, बट की स्ट्रोक ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या इशू आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद में आप आरआरबी एनटीपीसी 2023 वाली रीटाइप हुई थी, वो 20 दिन बाद रीशेड्यूल हुई थी कि आपको वापस से टाइपिंग का मौका मिला था, तब भी सेम इशू था। सो सारी प्रॉब्लम्स को मैं आपको एड्रेस करूंगा एंड आपको पूरा स्टेप बाय प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कहाँ से जाके क्या मेल करना है, कहाँ से आपको पूरा फॉर्मेट मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आई रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। एंड तक देखने के बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बच्चे आई नो बोलेंगे कि हमारी टाइपिंग स्मूथ हुई है, बट एटलीस्ट 50% बच्चे इस चीज़ से इफेक्टेड हैं। मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं एंड सारी चीज़ें हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा 1700 की स्ट्रोक आया, उसके बाद भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप एक बार इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट 4 जाके देखना, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने एक बार पैसेज टैप नहीं कर पाया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा 1600 की स्ट्रोक आया, हमारी मिस्टेक नहीं है, 1700 की स्ट्रोक आया, हमारी मिस्टेक नहीं है, भाई पैसेज 1800 की स्ट्रोक का था, तुम्हारी पैसेज ही कंप्लीट नहीं हुई, तुम तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। पॉइंट नंबर 4 जो इंस्ट्रक्शंस में था उसके अकॉर्डिंग, तो आप तो डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो गए। सो आई रिक्वेस्ट, जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है उनको तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों को रीटाइपिंग का चांस मिलना चाहिए। अदरवाइज एटलीस्ट जो बच्चे अफेक्टेड हैं उनको, जो जेन्युइनली अफेक्टेड हैं उन बच्चों को तो रीटाइपिंग का चांस मिलना ही चाहिए। भाई एटलीस्ट उनको तो मिलना चाहिए एंड वो फिर से, उनको कि फेयर अपॉर्चुनिटी हर कोई डिजर्व करता है। भाई यहाँ तक कोई बंदा आया है, सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया, अगर वो टाइपिंग में फेल हो गया, उसको कोई पोस्ट नहीं मिली, तो भाई उसका तो मेहनत वापस पानी में चला गया, पूरा फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई देर आर सीरियस इशूज़। मैं हर इशू को आप पूरा सिस्टम स्टेप बाय आपको बताने वाला हूँ एंड आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको जो फॉर्मेट है पूरा स्टेप बाय आपको क्या क्या भेजना है, उसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना अपलोड ऑलरेडी कर दिया है नाइट में। मैं नाइट से इसी काम में लगा था, मैं लेट आया इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, अभी वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने एंड पे क्या क्या स्टेप लिए हैं वो भी आपको बता दूंगा पूरा। सबसे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने पे पूरा जो भी फॉर्मेट है वो डाल दिया है, आपको क्या क्या भेजना वो भी डाल दिया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हमारी क्या थोड़ी डिमांड है वो भी मैंने डाल दिया है। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम यूज नहीं करता तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से आप जाके मुझे मैसेज भेज सकते हो और अपना पूरा फॉर्मेट ले सकते हो, आरआरबी को मेल कर सकते हो। सबसे पहले उन बच्चों को मैं एड्रेस करना चाहूँगा जिनको लग रहा है हमारी टाइपिंग अच्छी हुई और हमारा 1700 1750 की स्ट्रोक आया, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और क्योंकि पैसेज 1500 की स्ट्रोक का होना चाहिए था। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि हम 1530 की स्पीड लेंगे तो 1500 की स्ट्रोक के हिसाब से हम अपने बच्चे ले लेंगे, मतलब बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे, एस्पिरेंट चूज कर लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 का हमारा एग्जाम होता है, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको 130 क्वेश्चन दे दूं और 120 क्वेश्चन देने के बाद में आपसे बाद में अनाउंस करके बोल दूं कि हम तो पूरा 120 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मेरिट बनाएंगे, 10 क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देंगे लास्ट वाले को, तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम गया उस 10 क्वेश्चन में, जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने के बाद में आपको जो स्ट्रेस आया, उसके बाद में आपने एक्स्ट्रा जो इस पर अपना फ्लो तोड़ के, रिदम तोड़ के, स्पीड बढ़ा के चीज़ों को सॉल्व करनी चाहिए, और उन 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में जो आपका टाइम गया, उससे आप जो स्ट्रेस आया, उससे जो मिस्टेक हुई, उसकी भरपाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सेम पैसेज में 300 की स्ट्रोक ज़्यादा आया था,
उस बच्चों को क्या लगा कि हमारा टाइपिंग पैसेज ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए उन्होंने स्पीड बढ़ाया। स्पीड बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, मिस्टेक ज़्यादा हुई। सबसे बड़ा मेजर इशू की स्ट्रोक ज़्यादा था। आरआरबी को टाइप रीशेड्यूल करना ही पड़ेगा। टाइपिंग अगर अच्छे खासे नंबर ऑफ बच्चे उनको मेल करते हैं तो उनको टाइपिंग रीशेड्यूल करना ही पड़ेगा। उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका भी मजबूरी है, उनको फेयर अपॉर्चुनिटी देना हर किसी बच्चे को देना चाहिए या देना पड़ेगा। सो सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जैसी हमारी सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम थी, सबसे पहले हमें की चेक करने के लिए, कीबोर्ड चेक करने के लिए 1 मिनट दिया गया था। 1 मिनट की प्रैक्टिस मॉक में कौन बच्चा फुली कीबोर्ड को चेक कर सकता है? आप खुद इस बात को बताइए, क्या आप 1 मिनट में पूरा कीबोर्ड चेक कर सकते हो? कौन सी की प्रॉपरली वर्किंग है, कौन सी नहीं है, क्या आप चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेकंड बात, हमें ब्रेक भी 1 मिनट का दिया गया था। क्या 1 मिनट में, मान लो एक सेंटर मतलब एक उसमें हॉल में 50 बच्चे हैं, 10 बच्चों का भी कीबोर्ड खराब निकला तो 1 मिनट में कितने बच्चों का कीबोर्ड चेंज हो सकता है? 1 का, 2 का, 4 का, सारे बच्चों का कीबोर्ड चेंज हो सकता है? 6 बच्चे तो अफेक्ट हो गए ना। तो ये भी सेकंड मेजर इशू है। थर्ड जो मेजर इशू है वो है, तो हमारा नेक्स्ट मेजर इशू है वो है, जब हम कीबोर्ड देखा था उसमें कितनी धूल भरी पड़ी थी। कीबोर्ड में कितनी धूल, कीज इतनी हार्ड थी कि उनको प्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उनसे कीबोर्ड चेंज करने का रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि अनाउंस हुआ था कि जो एब्सेंट बच्चे हैं उनके साथ में कीबोर्ड रिप्लेस कर दीजिए। बट बच्चे इतने कम एब्सेंट थे कि हर बच्चे का कीबोर्ड चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एंड जो काफ़ी बच्चे स्टैंड वाले कीबोर्ड की प्रैक्टिस करके गए थे, वहाँ पर कीबोर्ड में स्टैंड ही नहीं थे। बच्चों ने पेन लगा लगा कर कीबोर्ड को ऊपर करके, ऊंचा करके, उसके बाद में स्टैंड बना के, उसके बाद में जो टाइपिंग दी थी। ये भी मेजर इशू है कि हमें अच्छे कीबोर्ड प्रोवाइड किए जाएं। एंड पैसेज की लेंथ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पैसेज की लेंथ ने कैसे बच्चों को अफेक्ट किया। अब हमारी डिमांड क्या है आरआरबी से, वो भी मैं आपको मेंशन करता हूँ। सबसे पहली हमारी डिमांड है आरआरबी से कि जो 1 मिनट का प्रैक्टिस टाइम है उसको बढ़ाकर एटलीस्ट 5 मिनट किया जाए, जिससे हम फुली कीबोर्ड को चेक कर पाएँ। एंड चेक करने के बाद में हम प्रॉब्लम को इन्विजिलेटर को बता पाएँ, और उसके बाद में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का ब्रेक टाइम होना चाहिए, जिसमें इन्विजिलेटर प्रॉपर एक्शन ले पाए, कीबोर्ड को चेंज कर पाए। 1 मिनट में कीबोर्ड ना तो चेंज हो पाता है और ना ही प्रॉपरली हम इन्विजिलेटर भी एक्शन ले पाते हैं। 1 मिनट टाइम बहुत कम होता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इशू, हमारी डिमांड्स हैं। ये आरआरबी को अपन को मेल करना है। आरआरबी के मेल वेबसाइट, जो भी आपकी रीजनल वेबसाइट है, जो आपने जोन के लिए वेबसाइट जो आपकी वो है जोन है, उसको और आरआरबी मेन हेडक्वार्टर दोनों को आपको मेल करना है। जब काफ़ी बंदे ज़्यादा नंबर में बच्चे मेल करेंगे तो उनको भी लगेगा कि प्रॉब्लम रियली है, तो वो फिर से जो बच्चे अफेक्टेड हैं उनकी रीशेड्यूल कर देंगे और अच्छे से टाइपिंग हो जाएगी। फेयर अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि CBT 1 CBT 2 क्लियर करना ईजी बात नहीं है। वो प्रैक्टिस में आगे टाइपिंग में आगे फेल हो जाए तो इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग, रियली हार्ट ब्रेकिंग। सो मैं चाहता हूँ, और अपने एंड से मैंने क्या क्या एक्शन लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने सर को मैसेज कर दिया, अपने सर की टीम को। मेरे पास अमन वशिष्ठ सर का नंबर था, मैंने अमन वशिष्ठ सर को मैसेज करके बोल दिया है। एंड वो इस बार गगन सर की टीम में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उनसे भी बोला है कि गगन सर से भी प्रॉब्लम बताइए एंड वो भी वीडियो बनाए। मैंने भूतेश सर को मैसेज किया था, उन्होंने अभी तक सीन नहीं किया, बट कमल सर को मैंने मैसेज कर दिया है। एंड कमल सर ने मैसेज सीन करके बोल दिया था कि ओके, मैं सर को प्रॉब्लम बता दूंगा। और वो सारी चीज़ें मैंने भूतेश सर इन सारी टीचर्स को भी भेज दी हैं। प्रॉब्लम से अब सारी टीचरों के पास पहुंचेगी तो और भी जो टीचर्स हैं वो भी इस पर चीज़ों को देखेंगे एंड वो भी वीडियो बनाएंगे। सो फाइनली हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए, आरआरबी फिर से टाइपिंग के लिए मतलब हमें चांस दे दे। बेटर होगा कि जो बच्चे अफेक्टेड हैं उनको चांस मिल जाए। एंड आपको पूरा प्रॉब्लम्स का एंड अब हमारी डिमांड्स का क्या क्या भेजना है वो सारा फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। अगर जो बच्चा टेलीग्राम नहीं चलाता, मैं व्हाट्सअप नंबर पे कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ पर फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आप चाहोगे कि जैसे किस्मत के भरोसे चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आप जॉब भूल जाइए। यहाँ पे खुद के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, खुद के लिए काम करना पड़ेगा। टीचर से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी वीडियो बना सकते हैं, बट आपको आरआरबी को मेल करना ही पड़ेगा। एंड आई होप आप अपने लिए एक्शन लेंगे। और विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।